हेलो एवरीवन। तो डिस्कशन आज का स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे अपने देख भी रहे होंगे, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया है हमारा MPPSC में, और यहाँ पे आपकी मंथली मैगजीन में यहाँ पे वो दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड की गई है। और ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वीडियो था हमारा करंट अफेयर्स का, जब हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है, वहाँ से MPPSC का भी हाल ही में पेपर हुआ है, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमारी जो मंथली मैगजीन है वहीं से ही है, यानी आपके डेली करंट अफेयर्स का पार्ट रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे बस ये शो करना चाहती हूँ कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स सुनते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। और करंट अफेयर्स का जो एक बर्डन होता है, क्योंकि स्टैटिक ही बहुत ज़्यादा है, साथ में करंट अफेयर्स का बर्डन कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो ये जो बर्डन आपको अगर कम करना है तो आप डेली आप पढ़ते रहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, यहाँ 10 मिनट आपको टाइम देना है, और स्पीड बढ़ा के सुनते हैं तो उससे भी कम टाइम देना है। तो अगर आप डेली सुनते जाते हैं तो आपका काफ़ी सारा एरिया कवर होता जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन जल्दी अराइज़ नहीं होगा कि कहाँ से कवर करना है। आप यहाँ से 10 मिनट पढ़ लो, मंथली मैगजीन आएगी, वहाँ से आप एक बार रिवाइज़ कर लो, मंथ के एंड में कोई वैसे भी आप पढ़ते ही होगे तो वहाँ से पढ़ लीजिए, और आखिरी में एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले जो मैगजीन आती है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा दिखाने का ये एक पर्पस यही था कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये हमारे दोनों स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं। UPSC में भी क्वेश्चन आए थे, जो सिकाडा वाला पूछा गया था, एक और क्वेश्चन था। तो हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल सही दिशा में है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज डेट है 26 जून, और आज का जो कोट है हमारा वो है, द अल्टीमेट मेजर ऑफ अ मैन इज़ नॉट वेयर ही स्टैंड्स इन मूवमेंट्स ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, बट वेयर ही स्टैंड्स एट टाइम्स ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ मैन लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जगह पे मैन ही लिखा होता है, वो चीज़ सही होने में अभी टाइम लगेगा। यहाँ ऑल सबकी बात हो रही है, ह्यूमन लिखना चाहिए यहाँ पे। तो इस कोट का जो मतलब है वो ये है कि जब सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चल रहा होता है तो तब नहीं पता चलता है कि एक पर्सन है वो कैसे जो है बिहेव करेगा, या उसके जो भी एथिकल चीज़ें हैं भी या उसमें नहीं है। लेकिन जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप लोगों ने जो है उनके बारे में सुना होगा, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 27 सालों तक वो कैद रहे, जो नेल्सन मंडेला हैं, और उन्होंने रंग भेद की नीति का विरोध किया। 27 ईयर्स तक वो जेल में कैद रहे, लेकिन एडवर्स सिचुएशन में भी उन्होंने जो भी अपने एथिक्स थे, इंटीग्रिटी थी, वो नहीं छोड़ा। तो ऐसे जो लोग होते हैं, टफ सिचुएशन में ही हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन का रियल कैरेक्टर क्या है। तो ये इस कोट का मतलब है, और इस कोट को आप, ये जो मैंने एग्जांपल नेल्सन मंडेला का बताया है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जैसे कि IAS ऑफिसर्स भी होते हैं या कोई भी पर्सन है, आप जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो तब रियल पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा अपने इंटीग्रिटी को लेकर के, अपनी वैल्यूज़ को लेकर के फर्म। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है, और इसका सही आंसर हमारा था लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया अनाउंस अ मेडिकल वीज़ा फैसिलिटी फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भूटान, और डी है म्यांमार। और इसका सही आंसर है हमारा बांग्लादेश। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की शेख हसीना, वो अभी माननीय शेख हसीना, ये अभी हमारे यहाँ आई भी थी विजिट पे, तो वही तभी ये शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा और बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FI स्पेनिश
ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द FI स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2024? ऑप्शन ए है सेबेस्टियन वेटेली, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है मैक्स वेस्टपन और डी है चार्ल्स लेकर। तो इसका सही आंसर है मैक्स वेस्टपन। अगर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं, और ये मैक्स वेस्टपन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में ये रहते हैं। तो मैक्स वेस्टपन ने स्पेनिश GP खिताब जीता। रेड बुल के मैक्स वेस्टपन ने मैक्रेलर के लैंडो नॉरिस के साथ तनावपूर्ण रणनीतिक मुकाबले में जीत हासिल कर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल सो फॉर इंडिया एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? ऑप्शन ए है प्रवीर जाधव, बी है अभिषेक वर्मा, सी है धीरज बोम्मा देवरा और डी है लिम्बा राम। तो सही हमारा आंसर है धीरज बोम्बा देवरा। तो तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 के तीसरे चरण में हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि टर्की में हो रहा है ये। तीसरे चरण में 22 वर्षीय धीरज बोम्बा देवरा ने रिकर्व स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल मिलाकर 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 2 कांस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024? ऑप्शन ए है एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, बी है चलो आगे बढ़े जश्न मनाए, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, सी है एक साथ एक बेहतर दुनिया के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड और डी है आगे बढ़ना भावना से एकजुट, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन। करेक्ट आंसर हमारा चलो चलें और जश्न मनाए। ऑप्शन बी है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओलंपिक दिवस की जो थीम है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, और 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का प्रतीक है। और ये याद रखिएगा ज़रूर से कि इसकी थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ इलेक्टेड unanimously as the speaker of 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? ऑप्शन ए अशोक बेंडाला, बी है सी अय्यन्नप्पा पुत्रुटू, सी है कोई मोशेनु राजू और डी है जगन मोहन रेड्डी। में भी प्रोनाउंसिएशन जो है नहीं सही हो, क्योंकि नहीं मुझे आती है तेलुगु ज़्यादा। तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन बी है सी अयन्ना पात्रुडू। तेलुगु देशम पार्टी के नरसीपट्टनम विधायक सी अयन्ना पात्रुडू को 22 जून 2024 को सर्वसम्मति से 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये याद रखिएगा, अगर स्टेट पीसेस से रिलेटेड ये एग्जाम है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो को ने 2 नए मानक IS 18590 और 2024 और IS 18606 2024 पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाना है। तो ये है ऑप्शन ए L, M और N। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए BIS ने नए मानक पेश किए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने 2 नए मानक जो है पेश किए, जिसका उद्देश्य L, M, N श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये मानक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के महत्वपूर्ण घटक पावर ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ये कठोर सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप जो करंट अफेयर्स का है इसको करते रहा करिए, और जो PDF भी शाम को मिल जाता है वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली योजनाओं को मंजूरी दी है। वो कौन से स्टेट है? वो है ऑप्शन डी राजस्थान और कर्नाटका। तो भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक में 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बिजली निकालने के लिए 13 इतने रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, रुपए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, स्टेट याद रखने हैं। कौन से हैं? राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत प्राप्त करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और यह बिजली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी क्षेत्र, फतेहपुर और उड़ई को हस्तांतरित की जाएगी, और इसकी अवधि है 2 वर्ष। बस याद रखिएगा स्टेट कौन से हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार इस वर्ष 4300
4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। कौन सा देश भारतीय करोड़पतियों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूएसए और डी है यूएई। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यूएई। इस साल 4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 हेनले प्राइवेट वेल्थ की से पता चला है कि भारत में इस वर्ष 4300 करोड़पतियों की महत्वपूर्ण शुद्ध हानि होने वाली है। अब और भी कौन कौन से गंतव्य राज्य हैं जहां पे जाते हैं ज़्यादा लोग, तो वो है अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ये चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है यूके और डी है स्पेन। करेक्ट आंसर है हमारा फ्रांस में ये आयोजित की गई है। विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में AFMS अधिकारियों ने जीते हैं 32 पदक। 4 सशस्त्र चिकित्सा बल अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन ए है 22 जून, बी है 23 जून, सी है 24 जून और डी है 25 जून। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह विशेष दिवस सार्वजनिक सेवा के महत्व पर प्रकाश डालता है और विश्व स्तर पर लोक सेवकों की कड़ी मेहनत को मान्यता देता है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन 2024 के अनुसार इस वर्ष 4300 करोड़पति भारत छोड़ सकते हैं। कौन सा देश भारतीय करोड़पतियों के लिए पसंदीदा स्थान बना हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।